हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सूर्यवंशी के ट्रेलर को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कोमल नाहटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं आज सूर्यवंशी का ट्रेलर रिलीज हुआ है एंड वाटर ट्रेलर बहुत ही बढ़िया ट्रेलर है। एक्शन से भरपूर है ये फिल्म और एक्शन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने ट्रेलर में पाई होगी। लेकिन हमारी फाइंडिंग्स ऑफ द ट्रेलर कुछ इस प्रकार हैं। अक्षय कुमार फिर एक बार कंप्लीट फॉर्म में नजर आते हैं। रोहित शेट्टी अपनी ही कंफर्ट जोन की फिल्म बना रहे हैं एंड कहना पड़ेगा दैट बहुत कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं वो। एंड ट्रेलर से ऐसे लगता है कि इस फिल्म को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओपनिंग मिलेगी बिकॉज ट्रेलर में वो सब कुछ है जो जनता देखना चाहती है, जो जनता रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार की फिल्म में पाना चाहती है। और अक्षय कुमार तो है ही फिल्म में, लेकिन अजय देवगन और रणवीर सिंह भी है। अब आप कहेंगे कि ट्रेलर में दिखा दिया, बाकी इनका तो स्पेशल अपीयरेंस होगा। स्पेशल अपीयरेंस हो ना हो, लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी क्योंकि आप में से अक्षय कुमार के अलावा कई रणवीर सिंह के फैंस होंगे, कई अजय देवगन के फैंस होंगे और कई तीनों के फैंस होंगे। लेकिन इन दोनों के लंबे रोल्स है, भले ही स्पेशल अपीयरेंस हो, भले ही फ्रेंडली अपीयरेंस हो या भले ही नॉर्मल रोल्स हो। ये रोहित शेट्टी की सबसे कॉस्टली फिल्म है एंड कितना पैसा लग गया है इस फिल्म के बनाने में? अप्रॉक्सीमेटली 150 करोड़ रुपए। तो ये फिल्म कैसे फेयर करेगी, कैसे जाएगी, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। और इस फिल्म की कितनी गर्मी बढ़ेगी ये अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि पहला ट्रेलर ही इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि इसकी गर्मी अब दिन ब दिन बढ़ते जाएगी। आपको याद दिला दूं कि ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। ऑल इंडिया में 24 मार्च के इवनिंग शो से रिलीज होगी और मुंबई शहर में ऑफ कोर्स ये रूल आ गया है कि 24 मार्च से 24/7 मल्टीप्लेक्सेस और मॉल्स खुले रह सकते हैं। इसलिए 24 मार्च से सूर्यवंशी मुंबई के मॉल्स यानी मुंबई के मल्टीप्लेक्सेस में, स्टैंड अलोन मल्टीप्लेक्सेस जो मॉल्स में हैं, उन सब में 24/7 यानी राउंड द क्लॉक दिखाई जाएगी। बाकी सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में तो ऑफ कोर्स ऑल इंडिया में भी लग रही है, मल्टीप्लेक्सेस में भी ऑल इंडिया में भी लग रही है। एंड 24 मार्च इज द डे यानी ट्यूसडे के दिन शाम के शो से ये फिल्म आप देख सकते हैं। 25 को गुड़ी पाड़वा की छुट्टी है। उसके बाद 10 दिनों में रामनवमी और महावीर जयंती की भी छुट्टी है बिसाइड्स द वीकेंड। सैटरडे संडे तो है ही। सो अगले 10 या 12 या 14-15 दिनों में 3 मेजर छुट्टियां हैं। एक है गुड़ी पाड़वा की जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मनाई जाती है एंड निजाम सर्किट में भी उस छुट्टी का एडवांटेज मिलेगा बिकॉज साउथ इंडियंस का भी, जब महाराष्ट्रियंस का गुड़ी पाड़वा का फेस्टिवल होता है, साउथ इंडियंस का भी बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तेलुगु स्पीकिंग ऑडियंस का। और इसलिए निजाम सर्किट में भी उस 25 मार्च की छुट्टी का बेनिफिट मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स रामनवमी और महावीर जयंती की छुट्टी पार्शियल हॉलिडे का है या जो भी नॉर्थ इंडिया में, उन 2 छुट्टियों का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अब इस फिल्म के ट्रेलर को अगर आप देखें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन नजर आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायलॉग्स नजर आते हैं। डायलॉग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई डायलॉग्स पर आपका तालियां बजाने का मन करेगा एंड जिन डायलॉग्स पर आप ताली बजाते हैं एक खुशी की लहर दौड़ती है ऑडियंस के दिलो दिमाग में और इसलिए वो डायलॉग्स डेफिनेटली मासेस को बेहद पसंद आते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि केवल ये मासेस की फिल्म है, ऑफ कोर्स एक्शन तो भरपूर है ही, लेकिन रोहित शेट्टी की फिल्में अक्सर बहुत स्टाइलिशली और स्टाइलाइज्ड तरीके से बनती है और इस फिल्म में भी वो स्टाइल नजर आ रही है। इनफैक्ट जो रोहित शेट्टी की पिछली फिल्में हैं उनसे ज्यादा स्टाइल और उनसे ज्यादा स्टाइलिशली शूट की गई लगती है। जैसा उन्होंने बताया कि इस फिल्म में उन्होंने सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। हर फिल्म में डायरेक्टर इंप्रूव करते हैं और इस फिल्म में ऐसा लगता है कि रोहित शेट्टी टॉप फॉर्म में है। यह फिल्म रोहित शेट्टी, करण जौहर, अक्षय कुमार और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने मिलकर प्रोड्यूस की है। और मैं आपको बता दूं अंदर की बात, इस फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स, ये दोनों राइट्स मिलके इस फिल्म की पूरी लागत उन्होंने रिकवर कर ली है। यानी इंडिया थिएट्रिकल, ओवरसीज थिएट्रिकल एंड म्यूजिक राइट्स, ये सब से जो रेवेन्यू आएगा या आ चुका है, म्यूजिक राइट से आ चुका होगा, तो ये सब रेवेन्यूज गोज टूवर्ड्स प्रॉफिट्स। कैन यू बिलीव इट? प्रॉफिट्स फ्रॉम इंडिया थिएट्रिकल टोटल शेयर
ओवरसीज थिएट्रिकल टोटल शेयर एंड ऑडियो राइट्स बेच के जो भी रकम आ गई है या आने वाली है, ये सब प्रॉफिट्स के रूप में आएंगे, क्योंकि कॉस्ट केवल और केवल सैटेलाइट राइट्स और डिजिटल राइट्स बेच के पूरा कर दिया गया है। ऑफ कोर्स सैटेलाइट राइट्स में एक क्लॉज रहता है कि इतना बिजनेस करेगी तो इतना पैसा मिलेगा, इतना बिजनेस करेगी तो इतना पैसा मिलेगा। वी कैन नॉट रिवील द डिटेल्स, लेकिन हमें यह पता है कि जितना बिजनेस रोहित शेट्टी की फिल्में करती हैं उससे कई ज्यादा ये कर सकती है। एंड वो जो थ्रेशोल्ड है, लोएस्ट थ्रेशोल्ड है, उस फिगर को भी अगर हम गिनते हैं, प्लस जो डिजिटल राइट से पैसे आए हैं, इन दोनों का टोटल अगर आप करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिकवर हो चुका है। तो दोस्तों, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड मार्च की सबसे ईगली अवेटेड फिल्म है सूर्यवंशी, और अब 3 दिन पहले रिलीज हो जाएगी। फ्राइडे की जगह ट्यूसडे को आपको देखने को मिलेगी, ट्यूसडे से आप देख सकते हैं। और यस, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट फॉर द फिल्म एंड एग्जिबिटर्स में होड़ मची है। एग्जिबिटर्स चाहे वो मल्टीप्लेक्सेस हो, सिंगल स्क्रीन सिनेमास हो, सब सूर्यवंशी को रिलीज करने के लिए बेताब है एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ शोज इस फिल्म को मिलेंगे, क्योंकि अब मोस्ट ईगली अवेटेड फिल्म आफ्टर बागी 3 इज गोइंग टू बी सूर्यवंशी। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो जहां पर हमने सूर्यवंशी के ट्रेलर को रिव्यू किया है कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।